हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे अपना फ़ाइल कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अपने फ़ाइल में लिखना है प्रयोग 1। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिसमें क्या लिखा है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है उपकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या यूज हुए हैं, मीटर सेतु, लैक्लांसे सेल, धारा मापी, प्रतिरोध बॉक्स, स्क्रू गेज, प्रायोगिक तार, प्लग कुंजी, संबंधक तारें। उसके बाद आपको लिखना है एम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम कहते हैं, हिंदी में सिद्धांती कहते हैं। तो इसमें पहला क्या है, तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, किसी अज्ञात रेजिस्टेंस एस दाईं ओर है, तो अज्ञात रेजिस्टेंस जो एस का फार्मूला है वह इज इक्वल टू है आर इंटू 100 माइनस यल अपॉन यल ओम, जहाँ यल क्या है लंबाई है, आर क्या है रेजिस्टेंस है, और एस को दिया है अज्ञात रेजिस्टेंस। और जब यही चीज़ बाईं ओर हो तो फार्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल ओम। उसके बाद ये तीसरा है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि जहाँ आर क्या है, एल क्या है और कैपिटल एल क्या है, स्मॉल आर क्या है। आपको इसके विषय में यहाँ नीचे दिया गया है। फिर आपको अपने बाईं ओर पेज में जो पूरा सिंपल रहता है अर्थात पूरा सादा, उसमें आपको ये फिगर ड्रा करना है और उसके साथ साथ ये नीचे वाला फिगर भी आपको बना लेना है। तो चलिए सबसे पहले आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दिखाते हैं हम आपको दूसरा वाला फिगर। अब यहाँ पे आपको देखिए प्रेक्षण दिए गए हैं कि दिए गए तार की लंबाई कैपिटल एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आपको दो कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले ये वाला होगा जो कि है तार की रेडियस के लिए सारणी। आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 3। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है मुख्य पैमाने की माप, जो कि सेंटीमीटर में होगा कुछ इस तरह से। इसी प्रकार आपको यह पूरा लिखना है और इसी के साथ साथ आपको एक सारणी और बनानी है तार के रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए जिस तरह से सारणी बनी है आपको सेम इसी तरह से लिखना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल में। फिर यहाँ पे आपको इसका कैलकुलेशन करना है। तो फार्मूला ये है रो इज इक्वल टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ से रो 1 निकालेंगे तो यहाँ पे एस का वैल्यू रखेंगे 4.0। देखिए यहाँ पे दिया है 4.0 एस का वैल्यू। फिर दूसरी बार आप 4.6 रखेंगे और थर्ड बार आप 4.5 रखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे रखा गया है 4.0 4.6 4.5। इनटू में क्या है पाई है, तो पाई का वैल्यू तीनों में सेम रहेगा 3.14 3.14 3.14। इनटू में स्मॉल आर की पावर 2, रेडियस भी तीनों में सेम रहेगा। और जो कैपिटल एल की लंबाई है आपने शुरुआत में इसको 50 सेंटीमीटर लिया था, तो ये भी सभी का सेम रहेगा। जब इसको आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो तीनों का कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, मात्रक होगा ओम सेंटीमीटर में। फिर आपको एक छोटा सा फिगर और ड्रा करना पड़ेगा उसी में। फिर आप यहाँ पे निकालेंगे माध्य रो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 यूज हुए हैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो 3 है अपॉन में 3 कर दीजिए और तीनों का वैल्यू रख करके उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 11.04 इंटू 10 की पावर -5, मात्रक क्या है ओम सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखना है
कि दिए गए तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात S इज इक्वल टू 11.04 इंटू 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सावधानियाँ। आपको सावधानियाँ क्या क्या देखनी है आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। फिर संभावित एरर उसमें क्या क्या आ सकते हैं उसको भी आपको लिखना है। और जो फाइनल में आपको विवेचना दिया गया है, मैंने यहाँ पे इसको लिखने के लिए नहीं कहा है, तो इसको आप अपने फाइल में ना लिखिएगा, बस आपको यहीं तक लिखना है संभावित एरर तक। तो आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।